हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर नर्सिंग ऑफिसर चैनल। दोस्तों, आज हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आ गए हैं माइक्रोबायोलॉजी के। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे इम्यूनिटी के बारे में। दोस्तों, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी का तो आप पता लगा ही सकते हैं, जैसे कि अभी कोरोना काल में आप समझ ही गए होंगे इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग होना चाहिए। इम्यूनिटी है तो हम फाइट कर सकते हैं वायरस से। तो आज हम उसी के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो आज हम इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग, इट इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। दोस्तों, लैटिन वर्ड से ही हम कोई भी मेडिकल फील्ड में वर्ड्स लेते हैं। लैटिन वर्ड इम्यूनिस विच मीन्स फ्री फ्रॉम बर्डन। बर्डन मीन्स डिजीज़ भी बोल सकते हैं, फ्री फ्रॉम डिजीज़। इम्यूनिटी का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है तो हम डिजीज से बच सकते हैं दोस्तों। तो स्टेट ऑफ रेसिस्टेंस और इन ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज कॉज बाय पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर टॉक्सिक प्रोडक्ट। स्टेट को कंडीशन भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो कंडीशन ऑफ रेसिस्टेंस, ये एक ऐसे रेसिस्टेंस फॉर्म करता है जो हमें किसी भी डिजीज़ को कॉज, किसी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिक प्रोडक्ट से फाइट करने में हेल्प करता है। इसका एग्जाम्पल दिया है, तो इसका एग्जाम्पल है सम इंडिविजुअल हैविंग जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस आर रेसिस्टेंट टू मलेरिया। सच इंडिविजुअल आर सेड टू बी इम्यून टू प्लाज्मोडियम। दोस्तों आप इमेजिन करिए कि आपके पास आरबीसी है। आरबीसी दोस्तों, आरबीसी को प्रोटेक्ट करने का काम G6 फॉस्फेट करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अगर आपको मलेरिया डिजीज़ होता है तो मलेरिया क्या काम करता है? वो आरबीसी को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, हेमोलाइसिस करने का काम करता है। तो जो G6PD, अगर डेफिशिएंसी ऑफ G6PD हुआ तो आरबीसी को ब्रेक डाउन किया जा सकता है, क्योंकि G6PD प्रोटेक्ट करता है आरबीसी को। अब हम टाइप ऑफ इम्यूनिटी देखेंगे दोस्तों। तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर इम्यूनिटी। इनेट मीन्स इनबॉर्न विद बर्थ, एक्वायर मीन्स एडेप्टिव। दोस्तों, इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट विद बर्थ होता है, प्रोवाइडेड बाय वेरियस कंपोनेंट होता है। दोस्तों, जब बेबी बॉर्न होते ही उसके पास जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है उसे इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है, जो स्किन म्यूकस फैगोसाइटिक सेल द्वारा लिया जाता है। और ये एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी और स्पेसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी है। स्पेसीज इम्यूनिटी मतलब क्या दोस्तों? व्हेन अ डिजीज अटैक अ स्पेसीज ओनली अनदर स्पेसीज ऑफ इंटायरली इम्यून टू इट, इट इज़ नोन एज अ स्पेसीज इम्यूनिटी। इसका मतलब आप एग्जांपल ले सकते हैं ए और बी। ए को पहले से ही डेंगू हो चुका है और बी को पहली बार डेंगू हो रहा है, लेकिन जो ए है उसके पास इम्यूनिटी ऑलरेडी आ गई है, क्योंकि उसे पहले से डेंगू हो चुका है, लेकिन बी के पास इम्यूनिटी नहीं है उससे लड़ने के लिए। सेकेंड है रेशियल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रेस। टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी। दोस्तों, जैसे कि एक पर्टिकुलर रेसेस के, जैसे कि ब्लैक कलर के लोग होते हैं, उन्हें और वाइट कलर के लोग होते हैं। जैसे कि आप अफ्रीका में जाएंगे तो देखते हैं एक ही कलर के, उनको जल्दी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन नहीं होता। और समझो आपके पास कोई गोरा या फिर कोई भी ऐसा नॉर्मल अलग इंसान होगा तो उसे इजीली कॉज हो जाता है। तो इसका मतलब है जिनको जल्दी इन्फेक्शन नहीं हो रहा है उसको ऑलरेडी उसके पास वो इम्यूनिटी है, और जिसको हो रहा है उसके पास इम्यूनिटी नहीं है। तो थर्ड है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। Individual natural immunity shared by all members of a particular race. Type of innate immunity, natural immunity, immunity to disease occur as a part of individual natural biology. इसमें भी अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी होते हैं, वही बताया गया है दोस्तों। जैसे कि आपको कोई बीमारी हुई है, जैसे कि आपको डेंगू हो गया है, वो होने के बाद जो आपके अंदर इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, इम्यूनिटी आ जाती है आपके अंदर, वो लॉन्ग टाइम के लिए आ जाती है आपके अंदर इम्यूनिटी, उसे ही बोलते हैं एक्वायर्ड और डेवलप्ड इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड और डेवलप्ड इम्यूनिटी।
एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी होता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी इट होस्ट इटसेल्फ प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इट इज डिराइव्ड is also divided into two: active artificial immunity, active natural immunity. Active artificial means by vaccination, active natural immunity by natural infection. Passive immunity it host does not produces antibody itself, but antibody produced in other host. It's also divided into two: passive natural immunity, IgG, antibody produced in mother cross placenta and protect fetus up to 6 months. मतलब इसमें है जो मदर से प्लासेंटा थ्रू फीटस को जो इम्यूनिटी मिलती है उसे हम पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है, नेचुरली मिलती है। और पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इट परफॉर्म एंटीबॉडी आर इंजेक्टेड इनटू होस्ट फॉर इम्यूनिटी, लाइक एंटी वेनम और रेबीज वैक्सीन, लाइक अदर वैक्सीन जो इंजेक्ट करते हैं उसे हम पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कह सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए।